तो जी हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं न्यू मेकअप की ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ और ये मेकअप जो है वो लिप मेकअप मैंने किया है और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये मेकअप। अपने फेस के फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है मैंने कंटूर के ज़रिए। बिल्कुल डिफरेंट मेकअप लुक है और कोई ग्लिटर्स, कोई मस्कारा वो सॉरी आईलैशेस वगैरह यूज़ नहीं करी हैं। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा विदाउट मेकअप फेस है, बिल्कुल नीट और क्लीन किया हुआ है। प्राइमर मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया अपने फेस पर। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आईब्रो की सॉरी अपनी आई बेस की तरफ। आई बेस को नीट करने के लिए मैक्रोलन की टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 मैंने यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी आईज़ को कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को फिक्स कर लिया है। देन हम आ जाएंगे अपने पोमेड पर। तो मैंने ये आईब्रो पोमेड किट जो है वो न्यू बाय करी है। इसमें 2 शेड्स हैं, आपको दिख रहे होंगे ब्लैक और ब्राउन। तो इसमें से हम जो है वो डार्क ब्राउन वाला शेड लेंगे। इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मिस लारा की जो है वो किड है, काफ़ी ज़्यादा इन है मार्केट में। तो इसके प्राइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ये जो है मैंने न्यू आई शेडो पैलेट जो है वो बाय करी है। इसमें 92 शेड्स हैं और बहुत ही प्यारे शेड हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसी मैंने पैलेट में से मैंने ये पीच वाला मैट शेड लिया है जो अपनी मैं फेस को मेक कर रही हूँ। देन उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाली आईज़ पर। उसके ऊपर भी इसी तरह से मेकअप अप्लाई करना है, ठीक है। आई शेडो अप्लाई करने के बाद हमने इसके ऊपर ब्राउन शेड लेना है। ब्राउन शेड लगाने के बाद इस तरह से इसको अपने पीछी वाले शेड के साथ ब्लेंड कर देना है। दोनों शेड आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोई भी शेड अलग से आपको नज़र ना आए, ठीक है। ये आपने करने के बाद जो है दोनों आई को बिल्कुल प्रॉपर फिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छा, इस वक्त जो है वो ज़रा लाइट नहीं है तो मेरी शायद इधर-उधर की वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी, तो उसको आप जो है वो इग्नोर कीजिएगा। तो जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होगा। हमने इसी पैलेट में से थोड़ा-सा लाइट गोल्ड शेड लिया है, वो जो ब्राउन शेड में है वो मैंने ब्रश ब्रश से अप्लाई किया। ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैंने फिंगर से भी अपनी आई बॉल पर अप्लाई किया है ताकि कोई भी स्पेस जो है वो रह ना जाए आई शेडो से, कोई भी जगह खाली ना रहे, ठीक है। दोनों आइज़ पर मैंने अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर लिया क्योंकि फिंगर से जितना अच्छा ब्लेंड होता है ना उतना ब्रश से आई थिंक नहीं होता है, लेकिन फिंगर से मुझे ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्राउन डार्क ब्राउन चॉकलेट शेड लिया है मैट फॉर्म में। इसको मैं अपनी आईलिड जो है सॉरी वाटर लाइन पर जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों वाटर लाइन पर ब्लेंड कर देना है। अच्छा, ये डार्क ब्राउन शेड लिया है, ठीक है। हमने इसी को जो है अपनी वाटर लाइन पर जो है वो ब्लेंड करना है अच्छे से, दोनों आइज़ पर बिल्कुल सेम तरीके से हो जाए। अच्छा, ये जो मेकअप है काफ़ी डिफरेंट है, ये एज अ कैजुअल और नेचुरल मेकअप है बिल्कुल। और ये बहुत ही आसान है मेकअप करना। बस इसमें जो है अपने फीचर्स को आपको इन्हेंस करना है कि कॉन्टूर के ज़रिए। देन अपनी आ जाते हैं अपनी फेस की अपनी बेस बनाएंगे। बेस बनाने के बाद आपने अंडर आई कंसीलर अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने अपना लूज़ पाउडर जो है वो मैंने अपनी अंडर आई पर अप्लाई किया है ताकि अंडर आई का जो डार्क सर्कल्स है हमारे हाइड हो जाए। फिर ये मैंने न्यू पैलेट बाय करी है, 6 शेड की न्यूड कलर है ब्लश के, बहुत ही प्यारे मैट फॉर्म में है। अच्छा है, इनकी ख़ास बात तो स्पेशली जो है ये है कि इसको जो है आप एज अ कॉन्टूर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने आज जो पिंक ब्लश अप्लाई नहीं किया, जो मैं ग्लॉसी अप्लाई करती थी। तो इससे मैं अपने फेस को भी पूरा मैंने फुल कॉन्टूर किया है, अपने फीचर्स को हाईलाइट किया है। अच्छा, आपको मेरा फेस जो प्रॉपर दिख रहा होगा। फिर ये इसी पैलेट में से मैंने पीच ही शेड लिया था, ठीक है। और इसको मैंने अपनी आईब्रो के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया ताकि मेरी जो नोज़ है वो अलग से मेरी प्रोमिनेंट हो। देन अपने लाइनर अप्लाई करना है। अच्छा, लाइनर बहुत ज़्यादा मैंने थिक लगाया है, सॉरी थिन लगाया है क्योंकि ज़्यादा जो है भर भर के मैंने आईलाइनर लगाया, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। आउटर कॉर्नर पर थोड़ी सी हाफ आइज़ पर लाइन दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद ये फिट मी का मस्कारा है मेरे पास। तो ये मस्कारा का जो अंदर का जो ग्लू है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से मेरी आईलैशेस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, ये मेरी बिल्कुल नेचुरल आईलैशेस हैं, मैंने इसको आज कोई भी जो है वो
5D आई-लैशेज़ या 3D आई-लैशेज़ अप्लाई नहीं करी हैं। और क्योंकि ये मेकअप ही ऐसा है, बिल्कुल नेचुरल है, तो इसमें मैंने अब आई-लैशेज़ अप्लाई नहीं करी। ये चाहे तो आप एवरीडे मेकअप लुक में भी कर सकते हैं, बस आपको अपने फीचर्स को इन्हेंस करना है फेस के ऊपर। अभी इसी तरह से ये लोअर लैशेस में अप्लाई होगा। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में मैंने लगाया है इसको, बिल्कुल भी ज़्यादा थिक तरीके से नहीं लगाया, ताकि वो आपके आइज़ के अंडर आई एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो है वो लग ना जाए। उससे पहले मेकअप जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। चाहे तो आप उसके बाद थोड़ा सा ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं ताकि थोड़ा शार्प हो जाए। उसके बाद हमने लिपस्टिक का थोड़ा सा न्यूड ब्राउन शेड लगाया था, वो मैं दिखा नहीं सकी आपको वीडियो में। उसके बाद ये मैंने शाइनी वाला ग्लॉस लगाया अपने लिप्स के ऊपर। इसका जो है वो कोई कलर नहीं है इस ग्लॉस का, जस्ट शाइन है इसके ऊपर। तो ये करने के बाद अब अपने मैंने कॉन्टूर पैलेट में से, मैंने ये ब्लश की जो पैलेट है इसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके अपनी जॉ लाइन को जो है मैंने हाईलाइट किया था। देन हमारा मेकअप जो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा कि मेरे फीचर जो है वो फेस के कितना हाईलाइट हो रहे हैं और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कॉन्टूर मैंने फुल फेस पे किया है। तो आज का मेकअप बहुत नेचुरल था, बहुत ज़्यादा कोई ग्लिटर्स, कोई कटरीज, कुछ भी मैंने इस पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ दिख रहा है। फुल कॉन्टूर है आपके फेस पर। तो ये मेकअप मेरा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।